बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, आज की इस वीडियो में क़ारून का तकब्बुर और उसका अंजाम के बारे में बताएंगे। आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज कानून को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई था। वो बहुत खुशहालानी से तौरात की तिलावत करता और इंतहाई खूबसूरत था, इसलिए लोग उसे मुनव्वर कहते थे। ये उन 70 लोगों में से था जिन्हें अल्लाह ताला ने मनाजात के लिए चुना था। उसके पास बहुत ज़्यादा ख़जाने थे, यहाँ तक कि उन ख़जानों की चाबियाँ ताकतवर नौजवानों की जमात बामुश्किल उठाती थी। दौलत के घमंड में आकर क़ारून ने अल्लाह ताला की नाशुक्री करना शुरू कर दी और तकब्बुर करने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की वाज़ व नसीहत का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अल्लाह ताला को उसका गुरूर और तकब्बुर नागवार गुज़रा और उसे निशान इबरत बना दिया। फरमाने इलाही है जिसका तर्जमा ये है, बेशक क़ारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल में से था, मगर वो अपनी कौम पर सरकशी करने लगा और हमने उसे इतने ख़जाने दे रखे थे कि उनकी चाबियाँ एक ताकतवर जमात बमुश्किल उठा सकती थी। जब उसकी कौम के लोगों ने उससे कहा, इतना मत उतराओ, बेशक अल्लाह उतराने वालों को पसंद नहीं फरमाता, और अल्लाह ने जो माल और दौलत तुझे दे रखा है इससे आखिरत का घर बनाने की कोशिश कर और दुनिया में से भी अपना हिस्सा मत भूल, और लोगों से ऐसे ही एहसान कर जैसे अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है, और ज़मीन में फ़साद फैलाने की कोशिश न कर, बेशक अल्लाह फ़साद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। क़ारून ने जवाब दिया, ये जो कुछ भी मुझे मिला है इस इल्म की बदौलत मिला है जो मेरे पास है। क्या इसे ये बात मालूम नहीं कि अल्लाह इससे पहले बहुत से ऐसे लोगों को हलाक कर चुका है जो इससे ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा माल व दौलत वाले थे, और मुजरिमों से उनके गुनाहों के बारे में पूछा नहीं जाता। फिर वो क़ारून अपनी कौम के लोगों के सामने बड़ी ज़ेब व ज़ीनत के साथ निकला। जो लोग दुनियावी माल व दौलत के तलबगार थे, उन्होंने कहा, काश हमें भी वो कुछ मिल जाता जो क़ारून को दिया गया है। बिलाशिबा वो तो बड़ी किस्मत वाला है। और जिन लोगों को इल्म दिया गया था उन्होंने कहा, तुम पर अफसोस है, बेहतर चीज़ तो वो है जो बतौर सवाब उन्हें मिलेगी जो अल्लाह पर ईमान लाएं, नेक अमल करें, और ये चीज़ सिर्फ़ सब्र करने वालों ही को मिलती है। आखिरकार हमने उसे उसके महल्लात समेत ज़मीन में धंसा दिया। उसके हामियों की कोई ऐसी जमात न थी जो अल्लाह के मुकाबला में उसकी मदद करती, और न ही वो ख़ुद अपनी कुछ मदद कर सका। अब वही लोग जो कल तक क़ारून के रुतबा की तमन्ना कर रहे थे, कहने लगे, अफसोस हम भूल गए थे, अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ वसी और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर अल्लाह ने हम पर एहसान ना किया होता तो वो हमें भी यकीनन ज़मीन में धंसा देता। अफसोस हमें याद न रहा कि काफिर लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये आखिरत का अच्छा घर तो हम इन लोगों के लिए मखसूस कर देते हैं जो ज़मीन में न तो अपनी बढ़ाई चाहते हैं और न ही फ़साद, और बेहतरीन अंजाम तो मुत्तकीन ही का है। फरमाने इलाही है जिसका तर्जमा ये है, और क़ारून फ़िरऔन और
आमान को भी हमने हलाक किया। बिला शिबा उनके पास मूसा अलैहिस्सलाम खुली निशानियाँ लेकर आए थे, फिर भी उन्होंने ज़मीन में तकब्बुर किया, हालांकि वो हमसे बचकर निकल ही नहीं सकते थे। बस हमने हर एक को उसके गुनाह की पादाश में पकड़ लिया। उनमें से बाज़ पर हमने पत्थरों की बारिश बरसाई, बाज़ को ज़ोरदार सख्त आवाज़ ने आ पकड़ा, बाज़ को हमने ज़मीन में धंसा दिया और बाज़ को हमने गर्क कर दिया। और अल्लाह ऐसा नहीं कि उन पर जुल्म करे, लेकिन ये खुद ही अपने आप पर जुल्म कर रहे थे। नाज़रीन व सामीन, वीडियो को दूसरे लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।